हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। जैसे आपने देख लिया होगा, हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कि 123 साल पुरानी है, जो इंडिया के मैक्सिमम बड़े शहरों में काम कर रही है, और ये और कोई नहीं, ओनली एंड ओनली गोदरेज है। जी हाँ, गोदरेज एक ऐसी कंपनी है जिसने अभी कुछ टाइम पहले, कुछ सालों पहले रियल एस्टेट में एंटर करा है, और आज की डेट में इतने खूबसूरत, इतनी बढ़िया बिल्डिंग्स में बना रहे हैं, एकदम नए इनोवेटिव कॉन्सेप्ट्स लेके आ रहे हैं, एकदम नया तरीके से एक रियल एस्टेट को एक नए तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, जैसे वायरस फ्री होम्स। जी हां, आपने सही सुना है, वायरस फ्री होम्स, यानी आपके घर में वायरस नहीं रहेगा। बताता हूं मैं भी आपको कैसे, आराम से बता रहा हूं। पहले हम देखते हैं इसके लेआउट्स, इसका लोकेशन, और फिर हम चलेंगे कि ये वायरस फ्री होम्स कैसे है, और यहां पर इस घर में आपका ऑक्सीजन से कैसे भरा रहेगा, बता रहा हूं, रुकिए। पहले आप ये देखें, गोदरेज सोना, ये सोना के अंदर है, सेक्टर 33 के अंदर। इसका नाम है सेरीन होम्स, और आप बुकिंग के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं, मनीष पंचंदा, 9911911191। जी हाँ दोस्तों, 9911911191। आइए हम देखते हैं इसके बारे में। पहले हम देखते हैं इसकी लोकेशन। ये हमारा प्यारा गुड़गांव, ये हमारा इक्को चौक, राजीव चौक, NH8 के ऊपर है। अभी हम यहां से लेफ्ट लिया, एग्जिट नंबर 10 है बाय द वे। यहां से हमने लेफ्ट लिया, सोना रोड पे सीधा गए, सुभाष चौक क्रॉस करा, वाटिका चौक को क्रॉस करा, बादशाहपुर का एरिया क्रॉस करा, और ये हम आ गए सोहना के अंदर गोदरेज नेचर प्लस के ऊपर। तो ये प्रोजेक्ट जो है, ये नेचर प्लस का ही पार्ट है। एक्चुअली क्या है कि ना, नेचर प्लस का जो है, अभी इन्होंने इसके अंदर 3 नए टावर इंट्रोड्यूस करे हैं, जो कि लग्जरी के अंदर है। बता रहा हूं कैसे लग्जरी है। अब हम देखते हैं इसका मास्टर प्लान। हमारी सोना रोड, ये सर्विस लेन, और ये है ग्रीन बेल्ट। आप यहां से ऐसे आकर ऐसे आ जाए, या आप इधर बैक से ऐसे आ जाए। आप यहां पे आने के बाद ये कितने टावर्स हैं, ये सारे हैं पुराने टावर्स। ये C, D1 और D2, ये 3 इन्होंने अभी नए लॉन्च करे हैं टावर्स। फ्लोर प्लान, ये हमारा 2 BHK का 1310 स्क्वायर फीट का फ्लोर प्लान है। ये हमने घर के अंदर एंट्री करी। ये हमारा फॉयर है 3.11 बाय 5.8। लिविंग और डाइनिंग एरिया है हमारा 18.7 बाय 12.5। दोस्तों बहुत होता है। किचन एरिया 10 बाय 7, साथ में बालकनी 4.7 बाय 7। गुड यार, अच्छा है। ड्राइंग डाइनिंग के साथ लगती बालकनी 8.3 बाय 5.11, यानी अप्रोक्सीमेटली 6 हो गया, 8.3 बाय 6 अप्रोक्सीमेटली। ये हमारा बेडरूम 2 जो है 10.4 बाय 12.10, साथ में बालकनी है जो कि दोनों बेडरूम को कनेक्ट करती है, 17 बाय अप्रोक्सीमेटली 6 फुट की ये, और 17 फुट का ये। दोस्तों लग्जरी है, क्या बोलते हो आप। अरे ये क्या है, मास्टर बेडरूम 11 बाय 17। फ्रेंड्स 11 बाय 17 कभी देखा है 2 BHK के अंदर इतना बड़े साइज का बेडरूम? एटलीस्ट मैंने नहीं देखा, ये फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूं 11 बाय 17 का बेडरूम साइज 2 BHK के अंदर। मान गए गोदरेज, मान गए। यह आ गया इसका मास्टर टॉयलेट एरिया 8 बाय 5। तो दोस्तों 1310 के अंदर इन्होंने लेआउट बहुत ही बढ़िया बनाया है। 1383 स्क्वायर फीट, ये भी हमारा 2 BHK है। ये है एंट्री, ड्राइंग डाइनिंग एरिया 12.8 बाय 20.7, किचन
8.1 by 10.4। दोस्तों मजे हैं। बालकनी 8.1 by 14.11। दूसरी बालकनी जो कि ड्राइंग डाइनिंग से कनेक्टेड है 9.9 by 6। बेडरूम 2 14.2 by 11। दैट्स गुड यार। और साथ में टॉयलेट आ गया 8.3 by 5.3। बालकनी 6.3 by 6। गुड एनफ यार, गुड एनफ। और ये बेडरूम 1 11.2 by 15। दोस्तों अगेन लग्जरी है। 11.2 by 15 ह्यूज, और साथ में 14.2 by 11। ट्रस्ट मी, इससे बेहतर आप नहीं देख सकते हो। और ये मास्टर बेडरूम का जो वॉशरूम है 8.3 by 5.7। और ये बालकनी 12.6 by 6। फ्रेंड्स ट्रस्ट मी, भर भर के दिया इन्होंने भर भर के आपको इसके अंदर घर के अंदर दिया है। 2 BHK 1405। तो ये घर की एंट्री हो गई। फॉयर एरिया 4.6 by 5.9। ड्राइंग डाइनिंग 12.8 by 20.7। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। किचन 7.5 by 10.4। लग्जरी 7.5 by 5। बहुत बढ़िया। बालकनी 9.9 by 6। मैं कुछ नहीं बोल रहा, आप ही बोल रहे हैं बहुत बढ़िया। ये आ गया इसके अंदर बेडरूम 2 14.5 by 14.6 by 11। और 11.2 by 15। दोस्तों आप खुद कहेंगे बहुत बेहतरीन। ऐसे लेआउट्स दोबारा किसी और प्रोजेक्ट में आए ना आए ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये प्रोजेक्ट में लेना बनता है। मास्टर बेडरूम का जो वॉशरूम है 8.3 by 5.7। और दूसरे बेडरूम का वॉशरूम है 8.3 by 5.3। बालकनी 12.6 by 6। दोस्तों 12.6 by 6 का मतलब हो गया आप यहां पर आराम से सुबह शाम 2 चेयर्स डाल के बीच में एक अपना छोटी सी टेबल रख के चाय पी सकते हैं। छोटी सी बालकनी नहीं है, काफी चौड़ी है बालकनी है। आपका जो बेड का साइज होता है ना, किंग साइज बेड का, वो होता है 6। तो दोस्तों 2 BHK 1405 स्क्वायर फीट का बहुत ही बेहतरीन अपार्टमेंट बनाया है। अब हम बात करते हैं 3 BHK 1640 स्क्वायर फीट की। एंट्री आ गई हमारी। फॉयर एरिया ड्राइंग डाइनिंग 18.7 by 12.4। गुड। 10.4 by 7.7। 4.5 by 5 point something है, I'm not sure, it's not clear। ये एक बेडरूम आ गया 14 by 12। दूसरा बेडरूम 10 by 13.4। और तीसरा बेडरूम 10 by 13.4। ये इसके साथ में वॉशरूम है, इसके साथ में वॉशरूम है। ये अपना ड्रेसिंग एरिया आ गया। और इसके साथ वॉशरूम नहीं है, यानी कि ये इसी वॉशरूम को यूज करेगा। तो ये हो गया आपका 3 बेडरूम और 2 वॉशरूम। साथ में बालकनी 17.4 by 5.11 यानी कि 6, यानी कि अगेन काफी बड़ी बालकनी है। 8.7 by I'm not sure 5.11 यानी कि 6। यह 8.7 by 6। 1640 में लेआउट बढ़िया है। 1671 स्क्वायर फीट 3 BHK। एंट्री ड्राइंग डाइनिंग 19 by 12.4। किचन 7.6 by 10.4।
साथ में यूटिलिटी बालकनी, एक बेडरूम 10x13, दूसरा बेडरूम 10x13 और मास्टर बेडरूम 14x12। गुड। एक वॉशरूम, दूसरा वॉशरूम, ये आगे इसका ड्रेसिंग एरिया और अगेन ये ह्यूज बालकनी। 1 2 3 4 बालकनी हो गई, 3 बेडरूम हो गए, 2 वॉशरूम हो गए और एक ये ड्रेसिंग एरिया आ गया। नॉट बैड। 1671। अब ये आया लग्जरी 3 BHK प्लस यूटिलिटी 1996। दोस्तों ये अवेलेबल है सिर्फ टावर सी के अंदर, टावर D1 D2 में नहीं आई है, तो यानी कि अगेन इसकी अवेलेबिलिटी काफी लिमिटेड है। एंट्री 4.2x5 का इसका फॉयर एरिया आ गया। ड्राइंग डाइनिंग एरिया 21.9x12.3। सुपर। किचन 11.4x7.10, यानी कि 11 बाय लगभग 8 की किचन हो गई है। यूटिलिटी एरिया 11.4x7.7, यानी कि आपका सर्वेंट रूम बन सकता है, आपका कोई छोटा सा ऑफिस बन सकता है, या फिर बच्चों का स्टडी रूम बन सकता है, जैसे आप चाहे वैसा आप इसको बनाएं। ये इसके साथ में एक आगे छोटा सा वॉशरूम, इनके अगर सर्वेंट रहता है या आप इसको इसे अगर आप ऑफिस बनाते हैं। यूटिलिटी बालकनी 11x6, बहुत बेहतरीन। अब बेडरूम 1 11x11, नॉट बैड, क्योंकि ये अलमीरा एरिया अलग से दिया हुआ है। और बालकनी है 18.6x6, 18.6x6। सुपर। इसका वॉशरूम 5x8 है। और अब चलते हैं इस बेडरूम के अंदर, ये वाले बेडरूम 2 के अंदर 11x11। इसके अंदर भी वार्डरोब एरिया अलग से है, 5x8.4, नॉट बैड। और मास्टर बेडरूम 12x17, यस 12x17। अच्छा जी, इसकी बालकनी भी काफी बड़ी है, 13.4x5, नॉट बैड यार। 10.8x6 अप्रोक्सीमेटली 11x6। क्या बात है जी दोस्तों, ले लो। अभी तो असली चीज बता दूं मैं आपको। अब देखिए इसकी असली चीज, पेमेंट प्लान। इसके अंदर ने साइज दिया है, सुपर एरिया, कारपेट एरिया और इसकी लोडिंग, तीनों मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। ये है प्राइस विदाउट PLC, यानी कि मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस। क्योंकि आप PLC वाले यूनिट लेते हैं तो, या फिर नहीं लेते, तो ये मिनिमम और ये मैक्सिमम प्राइस आ गया इन लैक्स, और ये एडिशनल चार्जेस और क्या क्या है। तो देखिए 1310 के अंदर मिलता है 917 स्क्वायर फीट, 30% लोडिंग है। 1383 में 968 स्क्वायर फीट, अगेन 30% लोडिंग। 1405 में 983 स्क्वायर फीट, 30% लोडिंग। 1460 के अंदर 1148, अगेन 30% लोडिंग। 1670 के अंदर 1169, 30% लोडिंग। और 1996 में 1397 स्क्वायर फीट, अगेन 30% लोडिंग। तो यहां पर स्टैंडर्ड है आपकी 30% लोडिंग। प्राइस 1310 वाले का मिनिमम 71 लाख, मैक्सिमम 76 लाख। 1383 76 to 84, 1405 77 to 80, 640 89 lakhs to 89 lakhs to 1 crore, 1670 1 crore 4 lakhs to 1 crore 10 lakhs, और 1996 1 crore 24 lakhs to 1 crore 37 lakhs। इसके अलावा EDC, IDC और IFMS, जो कि तीनों मिला के आता है 545 रुपीज पर स्क्वायर फीट, और GST होता है 12%। ये आप इसमें ऐड कर लें तो आपका एग्जैक्ट प्राइस आपका आ जाएगा। तो दोस्तों है ना बढ़िया पेमेंट प्लान।
अभी तो इसके अंदर बाद में बताऊंगा मैं आपको कि इससे पेमेंट कैसे जानी है। इनिशियली अगर आप बुक करते हैं तो है 20/5, यानी 20% की एवरेज बता रहा हूं, 5 बार में 4 साल के अंदर पूरे जानी है, यानी कि एक एवरेज आपकी किस्त आएगी 8 से 9 महीने बाद। अब देखते हैं इसके आसपास क्या क्या है। एजुकेशन के अंदर जीडी गोयल का पाथवेज, ज्ञान, डीपीएस, केआईटी, केयरमंगलम, एससीजे, हेल्थ केयर में मेदांता, आर्टेमिस, मैक्स, फोर्टिस, पार्क, संजीवनी, होटल्स में लेमन ट्री, कंट्री, ताज गेटवे, फॉर्चून, बैंक्स में आईसीआईसीआई, एसबीआई, एचडीएफसी, यूनियन, इलाहाबाद। दोस्तों इन्होंने इसके अंदर 5 एकड़ का दिया है सेंट्रल ग्रीन एरिया, जिसको बोलते हैं O2 आइलैंड। यहाँ पे आपके ढेर सारे पेड़ होंगे, ढेर सारे आपके फ्लावर्स होंगे, यहाँ पे आपके फ्रूट के ट्रीज लगे होंगे, हर्ब्स और श्रब्स होंगी, तुलसी होंगे, मिंट हो गई, हेना, टर्मरिक, एलोवेरा, इस टाइप के मेडिसिन काफी सारे इसके अंदर हर्ब्स होंगे। अब आगे फ्रेग्रेंस ट्रेड, यानी कि यहाँ पे ढेर सारे फ्लावर्स हैं। एक्चुअली आपका जो वॉकिंग एरिया है ना, उसके ऊपर इन्होंने जगह जगह पे फ्लावर्स लगाए हुए हैं। अब ये फ्लावर्स आपको फ्रेग्रेंस देंगे और आप चलते रहेंगे और अलग अलग टाइप के फ्रेग्रेंस आती रहेगी। जैसे रात की रानी, शाम में आप टहल रहे हैं और वो जो सुगंध आ रही है, हा, मैं क्या बोलूं, आपको पता है। अपने एंश्योरिंग वेलनेस, दोस्तों इन्होंने टोटल 42 फीचर्स दिए हुए हैं, जैसे योगा डेक, मेडिटेशन रूम, ठीक है, जॉगिंग ट्रैक, साइकिलिंग ट्रैक, वॉकअवे, स्पा, सोना, ठीक है, AJ6 वर्कआउट सेंटर, बंजी डांसिंग, हेल्थ कैफे, सोशल प्लाजा, एम्पी थिएटर, ठीक है, कोई पॉन्ड, बर्ड फीडिंग जोन, हैमरॉक जोन, थीम गार्डन, ट्री ग्रोव। तो इस टाइप पे टोटल इनके टेनिस, क्रिकेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, स्केटिंग, ओके, देन स्केटबोर्डिंग, नेट क्लाइंबिंग, स्विमिंग पूल, बहुत सारे इसमें। तो 800 प्लस ट्रीज, इंपॉर्टेंट है ये। 800 से ज्यादा इन्होंने पेड़ लगाए हैं अपनी सोसाइटी के अंदर। अगेन बहुत बढ़िया दोस्तों, ये तो भी एक बेसिक फीचर्स है, अभी तो असली फीचर आने वाला है। एक वो फीचर आने वाला है जिसको सुन के आप कहेंगे मनीष यार ये क्या हो गया है। यस, ये आपकी इंश्योरेंस है, आपकी फैमिली की इंश्योरेंस है अगेंस्ट कोविड-19 वायरस। यस दोस्तों, इस घर में इन्होंने ऐसा फीचर डाला है जहां पे वायरस फटक नहीं सकता। बताता हूं कैसे। पहले ये देखते हैं, योगा मेडिटेशन सेंटर, रिफ्लेक्सोलॉजी पार्क। एक्चुअली ये क्या होता है कि ना, आप इसको चलते हैं तो आपके जो पैरों के नीचे जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं वो प्रेस होते हैं इन स्टोन्स की वजह से। तो उससे क्या होता है, आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो प्रॉपर होता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी हेल्दी रहती है। देन वॉकिंग ट्रैक, साइकिलिंग, बंजी डांसिंग, स्पोर्ट्स एमिनिटीज, ऑर्गेनिक कैफे, हैमरॉक जोन, स्पाइन सौना, एम्पी थिएटर, दोस्तों के साथ बैठने के लिए, बर्ड फीडिंग जोन, सेलिब्रेशन लॉन, 800 प्लस ट्रीज, 17,500 स्क्वायर फीट का सेंट्रल क्लब एरिया। यह आ गई आपकी बिल्डिंग की ग्रैंड एंट्रेंस। जब आप अंदर एंटर करेंगे तो डबल हाइट लॉबी आपका स्वागत करेगी। यस मिस्टर, यस मैम, यू आर वेलकम टू योर होम। बार एंड रेस्टोरेंट, दोस्तों ये जगह है आपके अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ बैठकर जाम से जाम टकराने की। सेलिब्रेशन एरिया, यहां पे आप अपनी पार्टीज कर सकते हैं, किटी पार्टीज कर सकते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं, अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर सकते हैं, या जो आप चाहें। बच्चों के लिए किड्स एरिया, यहां पे छोटे बच्चे आके खेल सकते हैं। ये आपका आ गया मेडिटेशन एरिया और ये आपका आ गया एक्रोबेटिक्स एरिया। 28 सीटर मल्टीप्लेक्स रूम, दोस्तों यहां पर आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं और 24 घंटे में जब आपको स्लॉट आपको मिलता है, आप बैठ के आराम से अपना मूवी देखें। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे,
दोस्तों के साथ बैठकर आराम से एंजॉय करें। ये जगह है एंजॉय करने के लिए, वर्कआउट इन स्टाइल। अब इन्होंने क्या करा है, अब जो मैं बात बता रहा हूं, ये जो फीचर्स हैं ये सिर्फ इन 3 टावर्स के फीचर्स हैं, ये बाकी प्रोजेक्ट में नहीं है। जैसे सेंट्रलाइज्ड आरओ, अब इन्होंने क्या करा है कि आपकी बेसमेंट में आरओ का एक सेंट्रलाइज्ड प्लांट लगा दिया है। अब आप डायरेक्टली अपने घर में पानी भर के नलके से पी सकते हैं। इट मीन्स आपको जो पानी मिल रहा है एक नलके के अंदर, सब में नहीं, एक नलके के अंदर वो आपको मिल रहा है आरओ का पानी। इट मीन्स अब आपको घर के अंदर आरओ लगाने की जरूरत नहीं है। एंटी स्मोक गन, ये आपकी छत के ऊपर लगी होगी, ये हर टावर के ऊपर होगी, और जैसे ही पॉल्यूशन लेवल एक गिवन पॉइंट से ऊपर इंक्रीज करेगा, इमीडिएटली ये ट्रिगर हो जाएगी, और ट्रिगर होते ही आपके एरिया के अंदर, आपके सोसाइटी के अंदर ये पॉल्यूशन लेवल कम हो जाएगा। ऑल वेदर वाटर, आप देखते हैं कि गर्मियों के अंदर पानी बहुत गर्म होता है, स्पेशली जब आप नहाने के लिए जाते हैं। पानी भरने के बाद बाल्टी में आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा आप लोग वेट करते हैं, या फिर आप उसके अंदर बर्फ डालते हैं ताकि बाल्टी ठंडी हो जाए, ताकि आप नहा सकें। या फिर सर्दियों के अंदर पानी इतना गर्म होता है कि आप जानते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं, इतना ठंडा पानी होता है कि इंसान ठठरा जाता है। तो इन्होंने क्या करा है, इन्होंने सारी पाइपिंग्स को कर दिया इंसुलेटेड। जैसे 5 स्टार होटल्स के अंदर सर्दियों में पानी होता है ल्यूकवार्म, और गर्मियों में होता है नॉर्मल ठंडा। तो अब आपको आपके घर में वैसा ही पानी मिलेगा, सर्दियों में ल्यूकवार्म और गर्मियों में नॉर्मल ठंडा। तो उससे क्या होगा, आपको एसी भी शायद, और सॉरी, आपको शायद गीजर भी यूज करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि ठीक ठाक गर्म है यार, उसी से नहाओ ना। अब ये है एयर प्यूरिफिकेशन, ये इसकी स्पेसिफिकेशंस दी हुई है, तो उस पर हम लोग नहीं जाते हैं, इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। ये शीट मैं आपसे शेयर कर लूंगा, जब आप मुझे कॉल करेंगे ना, आप मुझे बोलेंगे, तो ये पूरी पीपीटी मैं आपसे शेयर कर लूंगा, तो आप इसको पढ़ सकते हैं कि ये कौन कौन से वायरसेस को खत्म करता है, किसको मारता है, कैसे काम करता है। लेकिन इन शॉर्ट में आपको बता देता हूं। देखिए, ये किसी ने अगर मतलब कुछ खांसा छींका कुछ करा तो ये रूम में फैल गया, इवेंचुअली ये बाकी लोग को भी इंपैक्ट कर रहा है। लेकिन इधर इस केस में क्या है कि यहां पर ही करा तो अगेन ये पाइप के थ्रू दूसरे घर के अंदर भी पहुंच के उनको भी इंपैक्ट करता है। तो यानी कि एक अपार्टमेंट के अंदर थ्रू आपका जो वॉशरूम होता है और अलग अलग चीजों से ये कहीं ना कहीं ये आपका वायरस फैलता है। तभी आपने देखा होगा अपार्टमेंट्स के अंदर मैक्सिमम लोग बीमार होते हैं। क्यों होते हैं? एक को कोविड हुआ पूरी बिल्डिंग में थ्रू बाथरूम, क्योंकि शाफ्ट के थ्रू सारे घर कनेक्टेड है, वो हर घर में धीरे धीरे फैल जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहां पर अब आपके घरों में लगा रहे हैं ये लोग एक यूनिट, इसको मैं लेट से इसको बोल देता हूं AHU, इसका नाम है CTFA 2.0। इस यूनिट को मैं भी AHU बोल रहा हूं क्योंकि ये बाहर से फ्रेश एयर लेगा, ऑक्सीजन रिच एयर लेगा। इसके अंदर अलग अलग फिल्टर्स लगे हुए हैं जिसके थ्रू वो उस एयर को फिल्टर करेगा, हार्मफुल पार्टिकल्स, बैक्टीरियाज, वायरसेस, उन सबको फिल्टर करेगा। फिल्टर करने के बाद एंड पॉइंट पर यहां पर ये एक मशीन लगी हुई है, इसके अंदर आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब दोस्तों ये क्या होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड? आपने देखा होगा कि पहले ना डॉक्टर्स ना अपने थर्मामीटर को, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को, इंजेक्शन को रखते थे एक लिक्विड के अंदर ताकि वो स्टेरलाइज रहे, वो होता था हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसके अंदर आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड है जो कि यहां से जो भी जर्म्स बाई चांस अगर एस्केप कर जाता है सारे फिल्टर से, जबकि इसके अंदर हेपा फिल्टर भी लगा हुआ है, एज्यूम करता हूं कि कोई ना कोई वायरस फिर भी एस्केप कर गया, अब ये जो है ये उसको भी मार देगी। यानी कि वायरस फ्री अब हवा आपके घर में एंटर कर रही है और
घर के अंदर की जो गंदी हवा है, आपने जो सांस ली है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, वो इधर से यहां से बाहर निकल जाएगा। तो क्या हुआ, मतलब आपका घर बिल्कुल वायरस फ्री हो गया। एज्यूम करो आपके घर में कोई गेस्ट आया और बाई चांस उसको अगर कोविड-19 है, एज्यूम कर लेते हैं, तो क्या होगा, उसने आया, खांसा, चीखा, कुछ भी करा, इमीडिएटली वायरस फैल गए। अब जैसे ही वायरस फैले घर के अंदर, तो ये जो एग्जॉस्ट है वो सारे वायरसेस को इकट्ठा करेगा और फेंक देगा बाहर, क्योंकि ये तो सक कर रहा है एयर। तो ये इसने एयर सक करी, वायरसेस वाली हवा ली और फेंक दिया, और ये जो है फ्रेश एयर इसने अंदर डाल दी, यानी कि उसके खांसने का, चीखने का इंपैक्ट बिल्कुल जीरो हो जाएगा। यहां पे ये लोग क्लेम कर रहे हैं 99% प्लस एफिशिएंसी। यस दोस्तों, 99% प्लस, 99 प्लस। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है 15 वायरसेस जैसे कोविड, H1N1, नोरो वायरस, बर्ड फ्लू, ट्यूबरकुलोसिस, 99% प्लस एफिशिएंसी रेट। तो थैंक यू दोस्तों, मैं वेट कर रहा हूं, आप मुझे कॉल करें और इस जगह पर अपना घर बुक करें। आपको घर लेना है, ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। अब घर वहां लें जहां पे आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड रहे, जो एक फ्यूचरिस्टिक जगह हो, जहां पर आपको एप्रिसिएशन मिले, और जो जगह आपके घर के लिए, आपकी फैमिली के लिए सही रहे। तो फ्रेंड्स, मैं आपकी कॉल की वेट कर रहा हूं। मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। थैंक यू एंड बाय बाय।